नंबर 2 को आज हम देखने लगे। ये पेज नंबर 152 है एज पर आवर की बुक। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं। इनको 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट आर एनालॉग सिग्नल्स। दूसरा बनता है राइट अ नोट ऑन डिजिटल सिग्नल्स। और तीसरा बनता है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको सिग्नल्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे बनते हैं, हम इनको वन बाय वन देखते हैं। अभी एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देने लगी हूँ कि सिग्नल्स किसे कहते हैं, क्योंकि हम भी बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं। हम कहते हैं कि नेट के सिग्नल्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नेट के सिग्नल्स वीक हैं। तो सिग्नल्स बेसिकली क्या चीज है? सिग्नल्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या लाइट वेव्स को सिग्नल्स का नाम दिया जाता है। यानी कि ये वेव्स अगर अच्छी स्पीड पे आ रही हैं, ये वेव्स आपकी अच्छी स्पीड पे जनरेट हो रही है और एक रेंज तक पहुंच रही है, तो हम कहते हैं कि हमारा सिग्नल अच्छा है, गुड है, स्ट्रेंथ है इसकी। इन वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या लाइट वेव्स को सिग्नल्स का नाम दिया जाता है। इस वजह से हमारे सिग्नल 2 तरह के होते हैं। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? पहली कैटेगरी है एनालॉग सिग्नल्स की और दूसरी कैटेगरी है डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल क्या चीज है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। क्या है हमारे हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब है कि आपका सिग्नल चलता जा रहा है, कभी तेज होगा, कभी छोटा। मैं बाकी चीजें छोड़ के मैं सिर्फ साउंड की एग्जांपल ले लूं। मिसाल के तौर पर मेरी आवाज कभी चेंज होते रहते हैं, तो डिफरेंट तरह की मेरी साउंड वेव जनरेट, सिग्नल्स का नाम दे। तो एनालॉग बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट हो रही है और ये हमारी क्वांटिटी, और इस वेव को हम कैरियर वेव भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारी कैरियर वेव भी है, लेके जाने वाली वेव भी। पावर ट्रांसमिट हो जाती है एक कॉन्टिन्यूस रेंज में। ये रेंज क्या है, मैं बात अभी इसकी करती हूँ। एफएम सुनते हो, एफएम 101 या 102, 103, कोई भी आप फ्रीक्वेंसी 1.11 से लेके 1.9 तक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ये तो इस रेंज तक इसलिए हम इसको विद इन द रेंज हमारा सिग्नल चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, इसलिए हम इसको एनालॉग सिग्नल का नाम। सिग्नल्स क्या है? सिग्नल की डेफिनेशन देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव को आप सिग्नल कहते हो। तो एनालॉग सिग्नल की
एक एम्पलीट्यूड है, इधर इस साइड पे एम्पलीट्यूड है, ये आप 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। अच्छा, सेकंड दूसरा हम शॉर्ट क्वेश्चन लिखने लगे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप एनालॉग सिग्नल की हेडिंग देना, ये कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपकी वेव की फॉर्म में आते हैं, बस इतनी ही लाइन बताना। बस उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाना। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें 2 तरह की है, एक आपकी है फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ मैं एक दफा ना एंड पे रिपीट करूंगी। दूसरी है हमारा एम्पलीट्यूड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। अच्छा, वेव किसे कहते हैं? हम जब कहते हैं कि हमारा कोई एक लहर या एक आपकी वेव उठ रही है, तो वो एक अप और एक डाउन जब कंप्लीट करती है, इस चीज को वेव का नाम दिया जाता है। एक अप और एक डाउन कंप्लीट करती है, कितनी भी हाइट पे कर रही है, मैं भी हाइट की बात नहीं कर रही, ये एक अप और एक डाउन कंप्लीट करने को वेव का नाम दिया जाता है। तो आपके किसी एक टाइम में, लेट्स से 10 सेकंड में कितने अप एंड डाउन कंप्लीट हो रहे हैं, 10 सेकंड में कितने अप एंड डाउन कंप्लीट हो रहे हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि आपके विद इन द टाइम फ्रेम, विद इन द स्पेसिफिक टाइम कितनी वेव चल पा रही है, कितने नंबर ऑफ टाइम वेव कंप्लीट हो रही है या वेव रिपीट हो रही है, उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। एक टाइम के अंदर मिसाल के तौर पर मैंने 10 सेकंड कह दिया, 2 सेकंड कह दिया, 5 सेकंड कह दिया, उसमें मेरे पास कितने अप एंड डाउन बन गए, कितनी वेव चल रही है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। The number of times a wave repeats during a specific time is called as frequency. और हम इसको किसमें मेजर करते हैं? We measure it in the hertz. फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, इसकी शॉर्ट फॉर्म HZ होती है, तो हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है कि आपकी वेव कहां तक हाइट को टच करती है, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है। जिस तरह से मिसाल के तौर पे मेरी आवाज किस कदर तक ऊंची हो सकती है, कितनी ऊंची मैं बात कर सकती है, वो मेरी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे मेरी ये वेव कहां तक टच हो रही है, कितनी इसकी हाइट जा रही है, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, हाइट ऑफ द वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो आपका जब ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल, आपने सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एक लाइन में बताया कि दीज आर कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। फिर आपने बताया हेडिंग दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल की, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दी, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन दी और ये डायग्राम बना दी, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। यानी कि ये वाली डायग्राम आपने एनालॉग सिग्नल पूछा जाएगा तभी बनानी है, और जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा रहे हैं एनालॉग सिग्नल के, तभी आप ये डायग्राम बनाना। तीसरा क्वेश्चन हमारा बन रहा है डिजिटल सिग्नल्स का। व्हाट आर डिजिटल सिग्नल? अच्छा, मैंने पहले ये बात शायद की थी, कल भी मैंने ये बात की थी कि हमारे कंप्यूटर में तो सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज समझनी है ना, कंप्यूटर को और कोई जुबान समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को जुबान समझ में आती है सिर्फ डिजिटल, यानी कि बाइनरी। अब ये बाइनरी जनरेट करवाने के लिए आपके पास ये साउंड वेव थी, इसके एम्पलीट्यूड डिफरेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, इसके अप्स एंड डाउन डिफरेंट। तो आपका कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा, कंप्यूटर इसको कैसे जानेगा? ये एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट होंगे। एनालॉग सिग्नल्स किस फॉर्म में थे? एनालॉग सिग्नल्स आपके डिस्कंटिन्यूअस फॉर्म में थे, यानी कि जारी थे, जारी वाले फॉर्म में थे, ऊपर नीचे हो रहा था। ये कॉन्टिन्यूअस थे डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट यानी कि फिक्स फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। फिक्स फॉर्म यानी कि या तो 0 है या 1 है, फिक्स फॉर्म में आप इस वेव को जनरेट करवा दोगे। तो ये आपकी जहां पे सिग्नल्स ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट हो जाती है, ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस को आप डिस्क्रीट फॉर्म का या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म का नाम देते हो। ये आपकी क्या है? ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस है। ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस को हम डिस्क्रीट फॉर्म का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज हो रही है आपकी,
ये रिप्रेजेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, यानी कि आपके पास या तो आपके कोई डिजिट ऑन है या वो ऑफ है। और ये हाइट क्या रहेगी? ये हाइट रहेगी सेम, ये एक सेम हाइट पर रहेगी, या वो ऑन है या ऑफ है। वो ऑन एक ज्यादा टाइम के लिए बढ़ सकता है, यानी कि उसके फ्रेम की ड्यूरेशन बढ़ सकती है, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई यूनिट नहीं आएगा। मैं अभी डायग्राम द्वारा बना के दिखाती हूँ। तो कंप्यूटर्स के पास ये डाटा जो प्रोसेस होता है, ये डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में प्रोसेस होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स आपके सिर्फ बाइनरी नंबर पे काम करता है, कंप्यूटर ने सिर्फ इन नंबर्स पे काम करना है। इलेक्ट्रिकल पल्स जो कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट हो रही होती है बाय 1, अगर वो चल रही है, और अगर 0 तब रिप्रेजेंट होती है अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल एब्सेंट है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कंप्यूटर के अंदर वेव में है, मौजूद है, तो आपके पास ये जनरेट हो गई, नहीं है 0 पे आ गई। दोबारा अगर है, किस टाइम तक के लिए? अगर लंबी वेव है तो देखो इसकी ड्यूरेशन मैं बता दूंगी, यानी कि मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। मेरे पास एनालॉग में क्या होता था? एनालॉग में हमारे पास यहाँ पे हाइट आती थी, यहाँ पे डिजिटल में आपके पास हाइट सेम रहनी है, हाइट इंक्रीज नहीं होना। ड्यूरेशन ज्यादा है, ज्यादा ऑन है, तो वो उसकी यहां से बिट्स इंक्रीज कर जाएगी। जब आपकी वो इस लाइन पे है, इसका मतलब वो 0 है, एब्सेंट है सिग्नल, यहाँ पे 0 है। दोबारा प्रेजेंट हुआ कि देखो मैंने छोटा फ्रेम बना दिया है, फिर छोटा फ्रेम बना दिया है, फिर मैं इसको बड़े को ले जाती हूँ। तो जहां पे मेरे पास वो बॉटम लाइन पे आ रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0, और जहां पे मेरे पास सिग्नल शो हो रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1। हाइट सबकी सेम है, सेम हाइट पे है, तो इसमें एम्पलीट्यूड अप्लाई नहीं होता है। आपके डिजिटल सिग्नल्स में सिर्फ वो जुबान अप्लाई होती है 0 और 1 की। ये हमारा था एनालॉग और डिजिटल सिग्नल।